हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी जनरल एंट्री की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इस जनरल एंट्री की जर्नी के अंदर आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और कॉपी पेन लेकर के बैठने के साथ साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कभी भी जनरल एंट्री के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहां पर बनाया एक बिजनेस और हमने बनाया बिजनेस के अंदर देखिए हम सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ सेल्स एजेंट वगैरह रखते हैं जिसे हम समय समय पर उसको मार्केटिंग करने के लिए भेजते हैं, जिसमें उसको ट्रैवलिंग के खर्चे आते हैं। तो इस बिजनेस के ओनर ने इस सेल्स एजेंट को कुछ एडवांस में ट्रैवलिंग का पैसा दिया 50,000। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम बार बार वो जब ट्रैवलिंग करने जाए तो हमसे पैसा मांगे। हमने उसे एडवांस में 50,000 रुपए दे दिए। हमने कहा कि भाई, मान लो इसका नाम है रामू को हमने कहा भाई रामू, तो ये 50,000 रुपए रख, तो सारे ट्रैवलिंग कर लेना और एक्चुअल बिल मुझे ला करके लास्ट में दे देना जब तेरा ट्रैवलिंग के खर्चे हो जाए, ट्रैवल पूरा हो जाए। तो क्या, और देखो होता भी है ये बिजनेस के अंदर कि ये इसको पैसे देगा, ये ट्रैवल करके आएगा, ट्रैवल करके आने के बाद फिर ऑनर के साथ बैठेंगे और ऑनर फिर उससे पूछेगा भाई ट्रैवलिंग में गए थे तो क्या हुआ, कितने ऑर्डर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नया कस्टमर मिला नहीं मिला, ठीक है। और फिर खर्चे की भी बात होती कि हमने 50,000 रुपए तुम्हें दिया था, उस 50,000 रुपए का हिसाब क्या है। तो देखिए, ये जो रामू है, मैं यहां लिख देता हूं, इस एजेंट का नाम क्या है, इस एजेंट का नाम है रामू। इस रामू से जब पूछा इसने ऑनर ने कि भाई 50,000 रुपए का हिसाब दो, तो वो 50,000 रुपए का हिसाब इस तरीके से देता है। ध्यान से देखिएगा, 3 केसेस मैंने बना दिए। केस 1 में मैंने लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 48,000 हुए। कितने हुए? एक्चुअल एक्सपेंसेस 48,000 हुए। दूसरा एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने बताया, अगर दूसरी सिचुएशन में मान लें कि जितने 50,000 रुपए दिए थे उतने पूरे 50,000 रुपए खर्च हो गए अगर रामू के पास से, तो 50,000 रुपए का बिल देगा। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि रामू तो जो 50,000 रुपए दिए थे, उस 50,000 में से रामू ये कहता है कि साहब 50,000 रुपए तो कम पड़ गए, मुझे 5,000 रुपए मेरी जेब से मिलाने पड़ गए, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए। तो इन तीनों ही सिचुएशंस में एंट्री क्या होने वाली, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों ही सिचुएशन में एंट्री क्या होने वाली। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारे लिए तो ये बना बिजनेस के लिए कि 50,000 रुपए बिजनेस ने रामू को दिए। इस केस में एंट्री क्या होने वाली है, देखो अभी बिजनेस के पास से क्या गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया है। आप बैंक लिखें, अगर चेक दिया तो वैसे कैश देखें, कैश ज्यादा बेटर है। कैश अकाउंट कितना पैसे गए हैं, 50,000 गए हैं, ठीक है। और डेबिट क्या करें भाई, डेबिट करेंगे हम एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि एसेट है वो हमारी, अभी एक्सपेंसेस हुए नहीं है, तो डेबिट हम करेंगे एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। ध्यान से देखिएगा, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, ये 50,000 डेबिट हो गए, ठीक है। ये एंट्री बन गई, कॉमन एंट्री है। अब जब रामू ने हिसाब बताया कि भाई इस 50,000 रुपए में से 48,000 एक्सपेंसेस हो गए, तब क्या एंट्री होने वाली, तब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आपको पहली बात तो ये है कि आपके लिए बिजनेस के लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, सिर्फ 48,000। तो यहां लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से देखिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 48,000 हुए। लेकिन हमारा ये जो अकाउंट खुला हुआ है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि अब तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए, इससे हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे टू एडवांस फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कितना 48,000, हम 50,000 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट को नलीफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस बच गया है 2,000 रुपए। ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति कहेगा इससे कि भाई तेरे को मैंने 50,000 रुपए दिए थे, तूने मुझे जो हिसाब दिया है, बिल दिया है, वो 48,000 का दिया, तो 2,000 रुपए मुझे वापस लौटा दे। अगर उसने इमीडिएट वापस लौटा दिए तो बिजनेस के अंदर 2,000 रुपए आ गया। ध्यान से देखिएगा, मैं स्लैश करके लिखूंगा यहां पर, अगर 2,000 रुपए उसने इमीडिएट दे दिए हैं तो बिजनेस के अंदर 2,000 रुपए आ गए। और अगर उसने 2,000 रुपए नहीं दिए, उसने बोला बाद में दे दूंगा, तो उसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, उससे पैसे लेने हैं तो उसे डेटर्स बना करके हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा रामू।
और यहां लिखेंगे 2000। ये तो हो गई इसकी एंट्री। मैं इस 50,000 को नीचे लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इसकी एंट्री भी करना है। ये 50,000 मैं यहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। 50,000 यहां लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है। दूसरी सिचुएशन हमने ली है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, 50,000 रुपए। फिर तो बहुत सिंपल सी बात होगी। फिर तो हमारे लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए तो 50,000 रुपीज है। और ये जो अकाउंट हमारा खड़ा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो टू हम लिखेंगे टू एडवांस फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और 50,000। ये हो गई सेकंड केस की एंट्री, क्योंकि ना कुछ पैसे देने लेने कुछ भी नहीं निकले। अब तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि 50,000 हमने दिए थे, जबकि रामू का एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो गया। उसने बोला साहब ये तो 5,000 रुपए मेरे जेब से लग गए। तो इस केस में क्या एंट्री होने वाली है। इस केस में एंट्री देखिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 55,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 55,000 हो गए। इस अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट नहीं तो खुला रह जाएगा, खड़ा रह जाएगा। इसे रिवर्स करके, जैसा बाकी सभी में किया, रिवर्स करके हम क्या करेंगे, क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट देके इसको खत्म करेंगे। टू एडवांस फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। 50,000 रुपए। अब देखिए 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 5,000 अब जब इसकी जेब से 55,000 रुपए लगे हैं, तो 5,000 रुपए ये देगा। अगर फर्म इमीडिएट पैसा दे देती है, ध्यान से देखिएगा, अगर फर्म इमीडिएट पैसा दे देती है तो क्या करेगी, कैश। और इन जनरल ऐसा ही होता है कि फर्म इमीडिएट पैसा दे देती है कि भैया तेरे 5,000 रुपए लगे हैं, ये लीजिए। ड्रॉर खोला और उसको पैसे दे दिए, कैशियर ने पैसे दे दिए। तो ये हमारी एंट्री हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर नहीं तो फॉर्म से लेना दिखा देंगे, फॉर्म से लेना दिखा देंगे। कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, इस तरीके की एंट्री आती ही रहती हैं। और अब अगली एंट्री हम देखने वाले, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तीनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने एक ही बार में बना दिया और इस तरीके से बनाया सो दैट आप कंपैरिजन भी कर पाए। इसके अंदर कि ये हमारा क्रेडिट सेल्स किया हमने, बिजनेस ने क्रेडिट सेल्स किया है डेटर्स को। जब कभी भी क्रेडिट सेल्स करती है बिजनेस तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। अब देखिए 40,000 रुपए का गुड्स हमने इसको बेचा था, लेकिन जब उससे हम पेमेंट लेने के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ तो वो पर्सन कहता है, वो डेटर्स कहता है कि भाई साहब हमें डिस्काउंट दो, ठीक है। या उसने 39,000 दिए और कभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, हिसाब किताब लेना देना बराबर हो गया। तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी। ऐसे केस में सिंपल सी, आप सोच के देखें, इस बिजनेसमैन ने गुड्स तो 40,000 रुपए का बेचा था, लेकिन उसको बदले में पैसे कितने मिले, 39,000 मिले। 1,000 रुपए का बिजनेस के लिए क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लॉस की एंट्री करना पड़ेगी। लॉस को क्या करते हैं जनरल एंट्री में, डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आया, बिजनेस के अंदर कैश आया है, ठीक है। कितना आया है, 39,000। इसकी एंट्री क्या होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा। टू, पहले जैसे मैं लिखता हूं वैसे लिखें। पहले आप ये डेबिट लिखने की जल्दबाजी ना करें, पहले आप सिंपल जो आपको समझ में आता है वो लिखें। हमारे पास कितना आया बिजनेस के अंदर, 39,000 आया, लिख दीजिए। और डेटर्स कम कितने के करने पड़ेंगे, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। अब डेटर से कुछ मिलने नहीं वाला है, तो डेटर्स हमारे क्या हुए, रिड्यूस हुए, एसेट हमारी कम हुई है। और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप लिखिए टू डेटर्स। डेटर्स कितना लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे। अब देखिए 1,000 रुपीज का डिफरेंस बच गया। अकाउंट डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो ये 1,000 रुपए का क्या है, लॉस है, क्योंकि 1,000 रुपए हमें नहीं मिलने वाले, सामने वाले ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। तो ये लॉस क्या लिखेंगे, लॉस लिखें, या आप इसको ऐसा कहें, ये एक्चुअल में डिस्काउंट है, एक्चुअल में लॉस नहीं कह सकते हम इसको। ये है क्या, 1,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे, मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया। बिजनेस में ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर पूरा लिखना और सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब अगर इसी एंट्री के अंदर अभी मैंने डेटर्स लिया है, अभी अब इसको मैं अगर क्रेडिटर्स कर दूं कि हमने क्रेडिट में गुड्स सेल नहीं किया, हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, अगर यही केस क्रेडिट सेल्स की बजाय
क्रेडिट परचेज हो जाए, तो जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स, मतलब हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में 40,000 का, और अब हमें सामने वाले को पेमेंट करना है, तो हम सामने वाले को 39,000 पे कर रहे हैं। सोच के जरा देखिए, ये 39,000, हमारे पास गुड्स तो 40,000 का है और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 39,000 का, तो हमें 1,000 रुपए का फायदा हो गया। फायदा मतलब डिस्काउंट मिल गया हमें, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास से गया क्या है, पहले जो गया उसकी बात करें। हमारे पास से पैसा गया है 39,000, और क्रेडिटर्स जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चल रहा था, जब हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा तो एंट्री क्या होगी? हमने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अभी क्रेडिट चल रहे हैं, उसके अकाउंट को जीरो करना है, क्योंकि अब उससे पैसा देने के बाद कोई लेन देन बराबर हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स कितने से डेबिट करना पड़ेगा? 40,000 से डेबिट करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, 1,000 रुपए का डिफरेंस बच गया। ये 1,000 रुपए हमारे लिए क्या है? हमने 40,000 रुपए की चीज ली और पेमेंट हम 39,000 कर रहे हैं, तो खुशी वाली बात है। ठीक है, और खुशी वाली बात है तो इनकम है, और जब इनकम है तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आप देखिए, तो टू डिस्काउंट, इसे आप डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, बट सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे तब भी चलेगा। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड और या डिस्काउंट पेड है या डिस्काउंट गिवन है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके की एंट्रीज हमें देखना पड़ती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल पे करने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात और, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, सो दैट जब कभी भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उसके बेनिफिट ले पाए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।